सोनिया गांधी के इस वायरल वीडियो और वायरल तस्वीर को आपने भी देखा होगा, जिसमें कहा गया था कि सोनिया गांधी के पीछे एक किताब रखी है जिसका टाइटल ये है कि हाउ टू कन्वर्ट इंडिया इनटू क्रिश्चियन नेशन। इसे काफ़ी वायरल किया गया और बहुत सारे लोगों ने बिना सच जाने इस पर तरह तरह के सवाल उठाए। लेकिन जब इसकी जांच पड़ताल की गई तब ये पता चला कि ये तस्वीर अक्टूबर 2020 की है, 27 अक्टूबर 2020 की है, जिस दौरान वो ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया था। उन दिनों बिहार में चुनाव चल रहे थे और ये जो पीछे पुस्तक रखी दिखाई गई है ये पूरी तरह से मॉफ्ड इमेज है। यहाँ पर एक ईसा मसीह की मूर्ति भी दिखाई गई थी और पिक्चर भी दिखाई गई थी, लेकिन जब असली पिक्चर को चेक किया गया पीटीआई के हवाले से और इसको ट्वीट भी किया गया था 27 अक्टूबर 2020 को, आप जाकर चेक भी कर सकते हैं, उस रियल पिक्चर में ना तो ये ईसा मसीह की मूर्ति दिख रही है और ना ही बुक का ये इमेज है। अब ये सवाल मैं यहाँ पर इसलिए उठा रहा हूँ, देखिए ये है रियल, जो रियल पिक्चर है वो ये है। इसमें ईसा मसीह की मूर्ति भी नहीं है और जो टाइटल है वो भी वो नहीं है जो दिखाया गया है। अब ये सारी बातें मैं यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र में एक सबसे बड़ी ताकत हमारे और आपके जैसे लोगों के पास होती है और वो होती है प्रश्न करने की। किसी भी बात पर विश्वास करने से पहले प्रश्न कीजिए। अगर कोई भी व्यक्ति आपको व्हाट्सएप पर कोई तस्वीर भेज रहा है तो पहले उसका सच जानना जरूरी है। सुशांत सिंह राजपूत की अचानक मृत्यु के वक्त भी यही हुआ था। बहुत से लोगों के ट्वीट ये कहकर भेजे गए और आज तक ने तो शायद दिखा भी दिए थे एक दो ट्वीट जिनकी वजह से उनको माफी मांगनी पड़ी, जिसमें गलत जानकारी दी हुई थी। वो सारी मॉफ्ड इमेजेस थी। आप किसी भी स्क्रीनशॉट में कोई भी टाइम बदली कर सकते हैं, किसी का भी फोटो लगा सकते हैं, कोई भी लाइन घटा या बढ़ा सकते हैं और फिर उसे वायरल कर दिया जाता है। लोग स्क्रीनशॉट देखकर ऐसा समझते हैं कि स्क्रीनशॉट जो है वो दुनिया का एक ऐसी चीज है जिसे बदला नहीं जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता। कि हजारों सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो एकदम हूबहू वैसा ही स्क्रीनशॉट बना देंगे, टाइम बदली कर देंगे, डेट बदली कर देंगे, लैंग्वेज चेंज कर देंगे, डीपी चेंज कर देंगे, बहुत कुछ चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है और फिर उसे वायरल कर दिया जाता है। असल में होता क्या है कि मैं यहाँ पर ना कांग्रेस के पक्ष में बात कर रहा हूँ, ना कांग्रेस के विरोध में बात कर रहा हूँ, ना भाजपा के पक्ष में बात कर रहा हूँ, ना भाजपा के विरोध में। कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी ऐसी पिक्चर को वायरल कराया जाता है तो उसके पीछे एक राजनीतिक मकसद होता है और सभी राजनीतिक पार्टियां ये करती हैं, कोई एक नहीं है देश में, सभी करती हैं। जनता का ये काम है, जनता जज की कुर्सी पर है। जब आप जनता हैं तब आप देश की जनता की तरह सोचिए। आप किसी पार्टी का कार्यकर्ता बनकर मत सोचिए। पार्टी का कार्यकर्ता क्या देखता है, उसे हमेशा दूसरी पार्टी में खोट नजर आता है, ये उसका काम, ये उसका जॉब प्रोफाइल है। लेकिन आप देश की जनता हैं और देश की जनता, मेरा यह मानना है कि किसी भी राजनीतिक दल से ऊपर होती है। दुनिया भर के राजनीतिक दल जो हैं वो जनता के सामने हाथ जोड़ते हैं कि आप हमें वोट दीजिए और हमें सरकार बनाने का मौका दीजिए। और जब आपके सामने इस तरीके का कोई प्रचार लाया जाता है तब आप जो पार्टी भेज रही है उसके कार्यकर्ता की तरह सोचने लगते हैं। तो कुछ भी पिक्चर अगर आपके सामने आता है, किसी भी पार्टी का हो और कभी भी आए, आप पहले उस पर सवाल उठाइए कि ये कितना सही है। कहीं ये मॉफ्ट तो नहीं है, कहीं ये बनाया हुआ तो नहीं है, कहीं इसके पीछे कोई राजनीतिक स्वार्थ तो नहीं है जिसकी वजह से भेजा गया है। तो ये सारे सवाल पूछना करना वैसे तो देश की मीडिया का काम है। खैर, देश की मीडिया को तो क्या कहा जाए, आपको पता ही है क्या हाल है। इसलिए देश की जनता का एक कर्तव्य बनता है और मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप देश की जनता की ताकत को समझिए, जो आपकी ताकत है, जो आप हैं। और होता क्या है, हम देश की जनता से नीचे उतरकर खुद को किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता की तरह सोचने लगते हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर सब राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हो जाएंगे तो देश की जनता कौन होगा? क्योंकि सरकार तो जनता चुनती है, वोट तो जनता देती है। राजनीतिक दल जो बनते हैं वो जनता के लिए बनते हैं, चुनाव जनता के लिए होते हैं, हाथ जनता के सामने जोड़े जाते हैं। और आप अगर जनता की गद्दी ही छोड़े दे रहे हैं तो इस देश में तो सबसे बड़ी गद्दी जनता की है। और ये होता क्या है, जब आप किसी एक पर्टिकुलर बहकावे में आने लगते हैं। मैं तो कहता हूं आप सब पर सवाल उठाइए, जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं सब पर सवाल उठाइए, क्योंकि ये सब की सब अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए देश की जनता के साथ कई बार कई तरह के ऐसी चालें चला करती हैं। तो आपको देखना बहुत जरूरी है। और यहां कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर मैं आपको सोनिया गांधी का उदाहरण देता हूं तो मैं किसी एक खास पार्टी की बात कर रहा हूं। मैं यहां पे सभी राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं।
क्योंकि जब ये जो अखाड़ा है राजनीति का, इसमें जब उतरते हैं सारे राजनीतिक दल, ये सब एक जैसे हो जाते हैं। एक चाल चलता है, दूसरा उसको पलटवार करता है। तो आपका काम क्या है? आप ना ए के बहकावे में आइए, ना बी के बहकावे में आइए, बल्कि आप जज की कुर्सी पे बैठिए। आप देश की जनता हैं, आप तय करते हैं, आपके सामने राजनीतिक दल हाथ जोड़ते हैं, तो फिर आप किसी के बहकावे में क्यों आते हैं? उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी। और जाते जाते मैं आपको फिर से याद दिला दूं, माई लाइफ मंत्रा मेरा नया चैनल है, मैंने आज ही लॉन्च किया है। लोगों को कंटेंट काफ़ी पसंद आया है, कोशिश रहेगी कि उसको और बढ़ाऊं। और अगर आपने अभी तक जाकर नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, मैं नीचे लिंक शेयर कर रहा हूं। और मुझे इंतज़ार रहेगा इस मुद्दे पर भी जो मैंने आपको अभी बताया, इस पर भी आप अपनी क्या राय रखते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा।